नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ जीके पार्ट 5 जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ताश किस देश की समाचार एजेंसी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस की। तास किस देश की समाचार एजेंसी है? रूस की। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1902 में। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा है रूबल। यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है चीन। चीन की समाचार एजेंसी क्या है? सिन्हुआ। सिन्हुआ चीन की समाचार एजेंसी है और इसकी स्थापना की गई थी 1931 में। अगला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर फ्रांस। फ्रांस की एजेंसी क्या है? एजेंस फ्रांस प्रेसे। एजेंस फ्रांस प्रेसे ये किसकी समाचार एजेंसी है? ये है फ्रांस की समाचार एजेंसी और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 में। लास्ट ऑप्शन दिया गया है जापान। जापान की समाचार एजेंसी क्या है? क्यूडो। क्यूडो जापान की समाचार एजेंसी है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुकुमार सेन। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? चुनाव आयोग का गठन किया गया 26 जनवरी 1950 में। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 324 और 329 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 324 और 329 भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है। मुख्य चुनाव आयुक्त को लोकसभा एवं राज्यसभा में 2/3 मत के होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि चुनाव आयुक्त को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो चुनाव आयुक्त को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन है? भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। और इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहला, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आर्टिकल 75 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है यदि लोकसभा के सदस्यों का बहुमत विश्वास प्राप्त हो। अगला प्रश्न, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बी.आर. अंबेडकर को। और इन्होंने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अगला प्रश्न, किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पामीर का पठार। पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित है और पामीर के पठार को पामीर पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है और इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है।
किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? बीसीसीआई के द्वारा इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। क्रिकेट से संबंधित और कौन-कौन सी ट्रॉफियां हैं? जैसे ईरानी ट्रॉफी, सी.के. नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी एंड दलीप ट्रॉफी। ये ट्रॉफियां किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है हॉकी। हॉकी से कौन-कौन सी कप या ट्रॉफियां संबंधित है? जैसे वेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी। अगला ऑप्शन है फुटबॉल। फुटबॉल से कौन-कौन सी ट्रॉफियां संबंधित है? जैसे डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, सुब्रोत मुखर्जी कप एंड संतोष ट्रॉफी। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कितनी प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार की जो शक्तियां दी गई है वो कौन-कौन सी है? पहला है राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जिसमें या तो युद्ध की स्थिति बनती है या बाहरी आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति के कारण। और दूसरी कौन सी शक्ति है? राज्य आपातकाल। कौन सी? राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन। कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और तीसरी शक्ति कौन सी है? वित्तीय आपातकाल। कौन सी? वित्तीय आपातकाल। ये किसके तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 360 के तहत जब देश में वित्तीय संकट हो उसके कारण देश में वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। 3 शक्तियां कौन-कौन सी है? जैसे राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। अगला प्रश्न आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी इन्होंने आर्य समाज की स्थापना? 10 अप्रैल 1875 में। कब की थी? 10 अप्रैल 1875 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। यहाँ पर दिया गया है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने राम कृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दोनों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। कब? 1582 में। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। यहाँ पर दिया गया है बाबर। तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी बाबर ने? मुगल वंश की स्थापना की थी। कब? 1526 में। और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई भी लड़ी गई थी। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी। किसके बीच ये लड़ी गई थी? अकबर और हैमू के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां पर लागू की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। कब लागू की गई? 2 अक्टूबर 1959 में। कहां पर? राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 3 स्तर कौन-कौन से थे? पहला ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक स्तर और तीसरा जिला स्तर। अगला प्रश्न कौन सा सदन स्थायी होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता है।
राज्यसभा में कितनी सीटें होती है? 250 सीटें होती है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है और इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।